खबर उस कैश कांड की जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा है। आजकल हर आदमी पूछ रहा है कि जज साहब के घर का वीडियो देखा क्या? जले हुए नोटों की गड्डियां आपने भी देखी क्या? मैं बात कर रही हूं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे इसलिए क्योंकि अब उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। उनके घर आग लगी थी, जिसे बुझाने की वीडियो सामने आए तो सनसनी फैल गई, क्योंकि वीडियो में नोटों का खजाना दिखा। सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक जा पहुंचा, तो अब उनके निर्देश पर इस कैश कांड की पड़ताल शुरू हो चुकी है। आज जांच टीम उनके घर गई, करीब 45 मिनट तक घर में रुकी। उस स्टोर रूम में जाकर जांच की गई जहां पर कैश मिलने की बात सामने आई। अधजले नोटों का ये वीडियो आपने देखा होगा। कमरे में 5-500 के जले, अधजले और कुछ करारे नोटों का ये वीडियो देश की सबसे बड़ी अदालत ने जारी किया, जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दावे के मुताबिक वीडियो जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के स्टोर रूम का है, जहां 14 मार्च की रात 11:30 बजे आग लगी थी। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई, जिसे लेकर न्यायमूर्ति वर्मा सवालों में है, जिन पर लगे आरोपों की जांच का काम देश के मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के 3 जजों को सौंपा है। जांच शुरू भी हो गई है। इसके लिए 3 जजों ने जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रीसेंट बंगले का मुआयना किया है। जांच कमेटी के निर्देश पर वीडियोग्राफी भी की गई है। पूरा अमला था जजों के साथ, सुरक्षा कर्मी थे। करीब 45 से 50 मिनट तक अंदर रहे और जिस दौरान उन्होंने उस कमरे को जहां पर की आग लगी थी उसका जायजा लिया है। उस कमरे में तीनों जज बाकायदा गए हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो स्टाफ मौजूद है जस्टिस यशवंत वर्मा का, उनसे बात की है। धीरे धीरे जो है ये 3 जज जो हैं ये जस्टिस यशवंत वर्मा से भी पूछताछ करेंगे और तमाम जो कंसर्न लोग हैं इस मामले से जुड़े हुए, दिल्ली पुलिस विभाग के या दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के, उनसे बात करेंगे। हाईकोर्ट के जज के घर से अधजले नोटों का अंबार मिलने से पूरे देश में सनसनी मची हुई है। इसे लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। आम से लेकर खास लोग तक पूछ रहे हैं, जज साहब के घर इतने नोट कहां से आए? पूछा जा रहा है नोट कितने थे। इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जज साहब के घर आग में 15 करोड़ रुपए स्वाहा होने का दावा है। सच पता लगने का काम जांच कमेटी शुरू कर चुकी है। इसके लिए आग वाली जगह यानी बंगले के स्टोर रूम का दौरा हो चुका है। बंगले में मौजूद लोगों से जानकारी ली जा चुकी है। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख से मुलाकात होनी है। इसके बाद आग लगने की घटना वाले दिन जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंचे पुलिस वालों और फायर विभाग के कर्मचारियों से भी बातचीत होगी। इसके अलावा जस्टिस वर्मा के स्टाफ और परिवार के सदस्यों से भी कमेटी बातचीत करेगी। शुरुआती जानकारी जुटाने के बाद जांच कमेटी जस्टिस वर्मा से मिलेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर जस्टिस वर्मा से अपने निजी मोबाइल फोन को नष्ट नहीं करने को कहा गया है। साथ ही फोन से किसी भी चैट को नहीं मिटाने की हिदायत दी गई। इसके अलावा जस्टिस वर्मा का वित्तीय लेन देन भी जांच के दायरे में है। वैसे जस्टिस वर्मा अपनी सफाई में इस पूरे मामले को साजिश और छवि खराब करने की कोशिश बता चुके हैं। कह चुके हैं कि आग लगी तब वो दिल्ली से बाहर थे और उनके घर में मौजूद लोगों ने घटना वाली जगह पर नोटों की गड्डियां नहीं देखी। अब ये सच है या साजिश, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ही बताएगी। वैसे सवाल कई हैं। अब तक का जवाब यही है कि जज साहब के घर लगी आग और निकला खजाना, लेकिन जस्टिस वर्मा इसे साजिश बता रहे हैं। उम्मीद है कि सच जल्द ही सामने होगा, लेकिन इस बीच उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, जिस पर वहां पर भी बवाल मचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर में दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। उनका कहना है चाहे जो हो जाए, दागी जज को आने नहीं देंगे। प्रदर्शन की ये तस्वीरें प्रयागराज से आई, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बेमियादी हड़ताल पर चला गया है। वकीलों ने कामकाज बंद कर दिया है। विरोध के केंद्र में जस्टिस वर्मा है।
वकीलों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं जो किसी दागी जज का यहाँ तबादला कर दिया जाए। वकीलों की 4 अहम मांगे हैं। तबादले पर फौरन रोक लगे, एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा चले, जांच ईडी सीबीआई करे, केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के लिए फिर से एनजेएसी बिल लाए। इस ऑर्डर को विड्रॉ करें, रिमूवल का प्रोटेक्शन दीजिए। जजेस इंक्वायरी एक्ट सिर्फ इम्पीचमेंट के प्रोसेस पर लागू होता है। ये इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब सीबीआई या ईडी को दिया जाएगा, जो एक्सपर्ट हैं, उनके पास टूल्स हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी के वकील भी लामबंद। जस्टिस वर्मा गो बैक, जस्टिस वर्मा गो बैक। इसके लिए वाराणसी के वकीलों ने जिला कोर्ट के बाहर सड़क की सफाई कर अपना विरोध जताया। जस्टिस वर्मा गो बैक, गो बैक, गो बैक। 21 मार्च को सबसे पहले एक अखबार के जरिए जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के दौरान बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिलने की खबर आई। तभी से ये मामला सुर्खियों में है। कोर्ट और जज यानी न्यायपालिका और न्यायमूर्ति कटघरे में है। इस पूरे मामले ने समूचे देश और न्याय तंत्र को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि न्याय देने वाली न्यायमूर्ति ही आरोपों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जज के घर में बेशुमार पैसा कहां से आया? क्या इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश हुई? यकीनन ऐसे हर सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि सवाल न्याय के मंदिर का है। विपक्ष कह रहा है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बने और कमजोर वर्गों के और सभी के रास्ते जो हैं वो न्यायपालिका में जाने के लिए खुले। सरकार से ये मांग करते हैं, सबसे ऊपर है पार्लियामेंट, इसमें आके पार्लियामेंट का अवगत करवाएं क्या हो रहा है उस चीज में। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब विधायिका और कार्यपालिका के प्रतिनिधि अपनी संपत्ति घोषित करने से नहीं हिचकते, फिर जजों को छूट क्यों? हालांकि जजों के लिए रियल एस्टेट या निवेश की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश समेत सभी 39 जस्टिस में से सिर्फ 8 ने ही रियल एस्टेट या निवेश की जानकारी अपलोड की है। इनमें से भी जस्टिस वर्मा की फाइल खाली है। देश भर में हाईकोर्ट के मौजूदा 749 जजों में से सिर्फ 98 ने ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जस्टिस वर्मा के घर कथित तौर पर मिले नोटों की पाई का हिसाब मिल पाएगा? क्या इस केस के बाद खुद न्यायपालिका पारदर्शिता की नई मिसाल कायम कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि जज साहब सामने आकर सच क्यों नहीं बयां कर रहे? कानून से ऊपर तो कोई नहीं, इतना ज्यादा पैसा आया कहां से, कैश, इसका सच देश के सामने आना ही चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।